हाँ तो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्याओं के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो इंग्लैंड के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक है, इसलिए आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस राज्य में है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देती है। तो अंग्रेजों का फूट डालो राज करो की नीति महिला के शोषण को बढ़ावा देती है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, महात्मा गांधी जी प्राण त्यागते समय निम्नलिखित में से किस शब्दों का संबोधन किए थे। तो महात्मा जी अपने प्राण जब त्याग रहे थे उस समय उनके जुबान से हे राम निकला था, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था। यह बलपूर्वक हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों में पुनर्गठन किस संशोधन के अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये 27वें संशोधन अधिनियम 1972 में किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या गठन से संबंधित है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन आपका मुस्लिम लीग द्वारा है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो जो निम्नलिखित में से है वो आपका दोहरी नागरिकता नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय संघीय व्यवस्था में से भारतीय संघीय व्यवस्था में किस अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। तो किसे एक केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्यों के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई। तो आपको आंध्र प्रदेश को किया गया, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। तो केंद्र राज्य प्रमुख राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्य की केंद्र पर निर्भरता, इनमें से सभी रहे, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, सौराष्ट्र किस राज्य के अंग है। तो जो सौराष्ट्र आपके हैं वो गुजरात के अंग है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 245 एवं 255 के बीच में किया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो जो बजट का संबंध है वो आय और व्यय दोनों के साथ है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने। तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल का रहता है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या है। तो नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला काम है राष्ट्र निर्माण करना, तो इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस
स्थान पर लिए थे। तो संसद भवन में गलत है, ये लाल किले पर लिए थे, इसलिए आपका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगला प्रश्न हमारे सामने है, विविधता में एक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो विविधता में से ये आपका भारत में है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ। तो मौलिक अधिकार ये भी प्राप्त हुआ, मतदान का अधिकार यानी कि जो आप वोट देने जाते हैं उसका अधिकार ये भी प्राप्त हुआ, जनप्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार ये भी प्राप्त हुआ, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।